जय श्री राधे। आइए आज हम विचार करते हैं मन को बस में किस प्रकार किया जा सकता है। अधिकतर लोगों के पास ये समस्या होती है जब हम कोई शुभ कार्य करने बैठते हैं, जैसे विद्या अध्ययन, पूजा पाठ या फिर ध्यान, सत्संग इत्यादि। ये सारे शुभ कार्य करने के लिए जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो उसी समय हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है, जाने लगता है, भागने लगता है। नाना प्रकार के अशुद्ध विचारों और अशुभ वृत्तियों के चिंतन में खो जाता है और फिर विद्याध्ययन पर, ईश्वर की पूजा पर या फिर एकाग्रता के लिए किए जाने वाले ध्यान पर हमारा मन स्थिर ही नहीं रहता और मन के इस भागदौड़ से तंग आकर हम अंत में शुभ कार्य को करना छोड़ देते हैं। ये समस्या अधिकतर लोगों के साथ होती है ना। आइए आज हम इसी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे अधिक तीव्र गति किसकी होती है? कुछ लोग कहेंगे वायु की, कुछ लोग कहेंगे प्रकाश की, कुछ लोग कहेंगे ध्वनि की, परंतु नहीं, सबसे अधिक तीव्र गति न वायु की होती, न प्रकाश की, न ध्वनि की। सबसे अधिक तीव्र गति होती है हमारे मन की। मन हमारे ही शरीर का एक अदृश्य अव्यक्त अंग है जो दिखाई नहीं देता, परंतु सबसे बलवान और एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। इसलिए इस मन को बस में करना अनिवार्य है। मन आपके शरीर का अंग है, परंतु मन का अस्तित्व आपका अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व हमारी आत्मा है और मन हमारा अस्तित्व नहीं है, अपितु मन हमारे अस्तित्व का केवल एक अंग है। इसलिए इस मन को बस में करने का आज हम उपाय जानने की चेष्टा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मन को बस में करने के 2 उपाय अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन को बताए। प्रथम अभ्यास और द्वितीय वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य यही 2 वो उपाय हैं जिससे चंचल से चंचल मन भी अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है और हमारे बस में हो जाता है। आइए आज हम जानते हैं अभ्यास किसे कहते हैं। किसी कार्य को करने के लिए हम जो निरंतर प्रयत्न करते हैं, बिना रुके जो चेष्टा करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसी चेष्टा को, उसी अनावृत परिश्रम को अभ्यास की संज्ञा दी जाती है। अर्थात मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, इसलिए 1-2 बार चेष्टा करने से, कुछ काल तक अभ्यास करने से और फिर छोड़ देने से ये मन बस में नहीं हो सकता। मन की उपमा एक चंचल घोड़े से दी गई है। आपने किसी निरंकुश और चंचल घोड़े को देखा है? एक निरंकुश और चंचल घोड़ा इतना घातक होता है कि बड़े से बड़े बलवान व्यक्ति को भी गिरा सकता है, घायल कर सकता है और उसे बड़ी भारी हानि पहुंचा सकता है। परंतु वही व्यक्ति यदि दृढ़ संकल्पी हो, वही व्यक्ति यदि अभ्यास करना न छोड़े और घोड़े को बस में करने के लिए निरंतर अभ्यास करता रहे और किसी प्रकार यत्न करके घोड़े की लगाम को पकड़कर वही व्यक्ति यदि उस घोड़े की पीठ पर बैठ जाए, तब क्या होता है? स्मरण रहे, जो घोड़ा अपनी मनमानी करता था, जो घोड़ा उस व्यक्ति को बार बार गिरा देता था, पटक देता था, वही घोड़ा लगाम के पकड़ते ही और पीठ पर सवार होते ही उस व्यक्ति के संकेत पर नाचने लगता है। वही घोड़ा
अपनी सारी मनमानी भूल जाता है और जैसा सवार कहता है घोड़ा वैसा ही करता है। यही स्थिति हमारे मन की है। मन रूपी ये घोड़ा तब तक अपनी मनमानी करता रहता है, तब तक अपने मन के अनुसार चलता रहता है, जब तक कि जीवात्मा रूपी सवार मन रूपी इस घोड़े को अभ्यास और वैराग्य रूपी लगाम से बांधकर इसकी पीठ पर नहीं बैठ जाता, अर्थात इसे अपने नियंत्रण में नहीं कर देता। परंतु जिस प्रकार घोड़ा एक बार में बस में नहीं होता, कई बार सवार को ही गिरा देता है, उसी प्रकार मन भी तुरंत बस में नहीं होता, कई बार मन को बस में करते करते भी ये भटक जाता है। इसलिए जो व्यक्ति गिरने से लगी हुई चोट से हार जाता है, घोड़ा कभी उसके नियंत्रण में नहीं होता। उसी प्रकार जो बार बार मन के भटकने से घबरा जाता है, सज्जनों, मन कभी उसका दास बन ही नहीं पाता। इसलिए जिस प्रकार एक सवार बार बार गिरने के पश्चात भी घोड़े पर सवारी करने का अपना स्वप्न नहीं भूलता, उसी प्रकार बार बार मन के भटकने के पश्चात भी हम मन को नियंत्रित करने का अपना लक्ष्य भूले नहीं। यदि वो 100 बार अनुचित कार्य की ओर भागे तो हम उसे 1000 बार उचित कार्य की ओर लाने का साहस अपने अंदर रखें और प्रयास करते रहें। जिस प्रकार बहुत काल तक प्रयास करने के पश्चात, बहुत देर तक एक जगह मिट्टी खोदने के पश्चात कभी न कभी प्यासे व्यक्ति को जल की प्राप्ति अवश्य होती है, उसी प्रकार दृढ़ संकल्प से मन को बस में करने का स्वप्न देखने वाले साधक को बार बार अभ्यास करने के पश्चात सफलता अवश्य मिलती है और एक दिन उस व्यक्ति का विषय भोगी मन योगी बन जाता है, अपवित्र मन पवित्र बन जाता है, चंचल मन अचल बन जाता है और विषय की ओर भागने वाला मन विश्वेश्वर परमात्मा की ओर जाता है और उसका मन उस व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। ये है अभ्यास। आइए अब हम दूसरे उपाय की चर्चा करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, वो था वैराग्य। लोग कहेंगे जब मन अभ्यास से ही बस में हो जाता है तो वैराग्य की आवश्यकता ही क्या है, तो हम वैरागी क्यों बने। स्मरण रहे, अभ्यास से कुछ काल के लिए एक बार आपका मन बस में अवश्य हो सकता है, परंतु मन की उस वृत्ति को स्थायी स्थिर करने के लिए अर्थात हमेशा मन को बस में किए रखने के लिए वैराग्य की परम आवश्यकता होती है। अभ्यास से एक बार बस में हुआ मन यदि आप वैराग्य की भावना को नहीं अपनाएंगे तो दोबारा फिर भटक सकता है और आपके सारे परिश्रम पर पानी फिर सकता है। अर्थात एक बार यदि गलत वृत्तियों, नकारात्मक विचारों और अशुद्ध प्रवृत्तियों से आपका मन अलग हो गया तो फिर दोबारा कभी वो मन विषय भोग या फिर पाप की ओर जाए ही नहीं। इसके लिए परम आवश्यकता होती है वैराग्य की। वैराग्य का अर्थ है त्याग। वैराग्य का अर्थ है अपने आप को हर उस चीज से अलग करना जो चीज आपके जीवन में अनुचित है, अपवित्र है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए वैराग्य की हमें उतनी ही आवश्यकता है मन को बस में करने के लिए जितनी अभ्यास की। अभ्यास से मन बस में होता है और वैराग्य से बस में हुआ मन कभी भटकता नहीं, सदा के लिए बस में ही रह जाता है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य इन दोनों भावनाओं को प्रबल करें और अभ्यास और वैराग्य की तलवार से जब आप मन रूपी शत्रु पर प्रहार करेंगे तो निसंदेह मन रूपी शत्रु की पराजय होगी और आपकी विजय होगी। और फिर जिस दिन यह मन हार गया अर्थात आत्मा का दास बन गया, उसी दिन यह मन हमारा सबसे बड़ा हितैषी होता है। स्मरण रहे,
जो मन का दास है उसके लिए मन उस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। और जिस व्यक्ति ने अभ्यास और वैराग्य की तलवार से मन रूपी शत्रु को पराजित कर दिया, अर्थात जिसका मन उसकी आत्मा का दास बन गया, उस व्यक्ति के लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है। यदि मन बस में हो गया तो संसार का कोई भी शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकता। राधे राधे।